सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाजिर हूँ नदीम आपके साथ MCQs और जनरल स्टडीज़ दैट इज़ साइंस के साथ। आज साइंस का जो चैप्टर है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 8 के लिए। तो आइए पहला क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हैं। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स is called malleability. The property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called ductility. Both, none of the above. तो यहाँ पर अगर आप डेफिनेशन डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी का अगर जानते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आंसर करना बिल्कुल आसान होगा। तो दोनों एक दूसरे का उल्टा हो गया, डक्टिलिटी का मेलेबिलिटी में और मेलेबिलिटी का डक्टिलिटी में आ गया, इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव इज़ द आंसर। यहाँ पर यानी कि ये दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों प्रॉपर्टीज़ मेटल्स के लिए होते हैं, नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टीज़ नहीं पाई जाती है, डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी। यानी कि डक्टिलिटी जिससे तार के रूप में हम चेंज कर सकते हैं और मेलेबिलिटी जिसको थिन शीट्स के रूप में हम चेंज कर सकते हैं। ये हो गया मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी का डेफिनेशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हैं। मेटल्स can be distinguished from non-metals on the basis of their physical properties, chemical properties, none of both, none of the above. आपके लिए तो आंसर होगा यहाँ पर ये होगा बोथ होगा। जी हाँ, यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बिना पर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। ऐसे कुछ एक्सेप्शंस हैं ज़रूर, लेकिन वो एक्सेप्शंस के इसमें काम नहीं आ पाएंगे। जैसे हम ये कह दें कि मेटल्स आमतौर पर सॉलिड होते हैं और ये मरकरी की बात करें तो मरकरी लिक्विड है। जी हाँ, मरकरी भी मेटल है। इसी तरह से अगर हम ये कह दें कि सभी नॉन मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं, मतलब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन जहाँ तक कार्बन ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट क्या है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। चलिए, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कॉपर वेसल्स को जब हम एक्सपोज करते हैं फॉर लॉन्ग मॉइस्ट एयर में, जी हाँ मॉइस्ट एयर में, तो होता क्या है, वहाँ ग्रीन कोटिंग होती है। ग्रीन कोटिंग में कौन कौन से मटेरियल होते हैं? कॉपर हाइड्रोक्साइड ओनली, कॉपर कार्बोनेट ओनली, दोनों कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर जो आंसर होगा ये दोनों होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जी हाँ, दोनों बोथ इज़ द आंसर, यानी कि मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। होता क्या है जब रिएक्शन होता है, जी हाँ, तो उस रिएक्शन में ये है मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर में H2O कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, उसके साथ कॉपर रिएक्शन करता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करते हैं और वो है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बोथ, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर जो आंसर होगा आपके लिए वो है बोथ इज द आंसर। यहाँ पर ये है कि जनरली जो ऑक्साइड्स होते हैं इसके नॉन मेटल्स के वो एसिडिक होते हैं, और इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। ये हमेशा हमें याद रखनी चाहिए। कभी कभी उल्टा पुल्टी कर देगा, हो सकता है कि एग्ज़ाम में, तो आप इसको यहाँ से आप इस तरह से याद रख सकते हैं, यानी कि नॉन मेटल एसिडिक और मेटल बेसिक, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके साथ। द नेम ऑफ द मेटल विच इज स्टोर्ड इन केरोसिन इज पोटेशियम, सोडियम, बोथ, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर जो आंसर होगा आपके लिए वो होगा सोडियम। सोडियम इज़ द आंसर। सोडियम के बारे में ये जान लें कि सोडियम जो है ये क्या करते हैं, रिएक्शन वेरी रिएक्टिव होते हैं। जी हाँ, सोडियम वेरी रिएक्टिव होते हैं और ऑक्सीजन और वाटर के साथ ये विजुअसली रिएक्शन करते हैं, और जब और ये हीट का जनरेट करते हैं जब इनके संपर्क में आता है, तो इसलिए केरोसिन को में हम इस सोडियम को स्टोर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं और वो देखते हैं। Which of the following substance are stored in water? Sodium, sulfur, phosphorus, all of the above. यहाँ पर जो आपके लिए आंसर होगा वो होगा फॉस्फोरस। आपको जैसा कि अभी कि हमने बताया, सोडियम विजुअसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, लेकिन कि फॉस्फोरस को हम कहाँ पानी में रखते हैं, क्यों रखते हैं, तो फॉस्फोरस के बारे में हम जान लें कि फॉस्फोरस
एक वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है और ये एयर के में एक्सपोज होने पर इसमें फायर लग जाता है, इसमें आग लग जाती है। तो इसलिए इससे बचाने के लिए ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से बचाने के लिए इसको वाटर में स्टोर करते हैं। चलिए, तो फॉस्फोरस को हम लोग वाटर में स्टोर करते हैं, ये आपने जान लिया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? आयरन, ब्रोमीन, आयोडीन, फॉस्फोरस। यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं जहाँ पर ये कहा जाता है कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। तो ब्रोमीन के बारे में आप जान लीजिए, ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड होता है। बाकी आयरन सॉलिड है, फॉस्फोरस भी सॉलिड है, और आयोडीन जो होता है वो भी सॉलिड होता है। जी हाँ, हेलोजन ग्रुप का ब्रोमीन और आयोडीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग केमिकल रिएक्शन। कॉपर कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट, जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, आयरन कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, नन ऑफ द एबव। इनकरेक्ट स्टेटमेंट मांग रहा है, इसलिए आपको याद रखना होगा कि क्या कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को हटा सकता है, क्या जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा सकता है, क्या आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा सकता है। तो यहाँ पर आपको जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर इज द आंसर, यानी कि कॉपर कैन नॉट रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। ऐसा क्यों होता है? तो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर का स्थान नीचे होता है, यानी कॉपर कम रिएक्टिव होता है जिंक के मुकाबले और आयरन के मुकाबले। इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देगा, जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो इसका रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें जो इसका सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस क्वेश्चन के आधार पर जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर उसके बाद आयरन, फिर उसके बाद कॉपर। ठीक है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उसको डिस्प्लेस कर देगा दूसरे कंपाउंड से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग केमिकल रिएक्शन। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। Generally, none metals do not react with acids. Some metals react with bases to produce hydrogen. None of the above. यहाँ पर जो आंसर होगा आपके लिए ये होगा नन ऑफ द अबव, यानी सभी के सभी जो स्टेटमेंट हैं यहाँ पर करेक्ट हैं। मतलब कि मेटल रिएक्ट करेगा एसिड से और वो मेटल सॉल्ट देगा, और मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन देगा। और जनरली जो नॉन मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन सम मेटल्स ऐसे होते हैं जो बेस के साथ रिएक्शन करके वो हाइड्रोजन गैस देता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के हम आपके साथ शेयर करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल मेटल्स आर डक्टाइल्स, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल्स, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल्स, सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपके लिए वो होगा जनरली मेटल्स आर डक्टाइल्स, यानी कि मेटल्स तो सभी डक्टाइल होते हैं, लेकिन जहाँ तक मरकरी का सवाल है, मरकरी जो है वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, इसलिए डक्टिलिटी की बात वहाँ पर होगी नहीं। इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा जनरली मेटल्स आर डक्टाइल इज द करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी। जय हिंद।